तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, लो जी यहां पर देख सकते हैं संस्कृत के लिए, आज मैं संस्कृत के लिए आज का जो पेपर है, आज का पेपर है 7 फरवरी का, उसके लिए यहां पर सारी चीजें बता रहा हूं। देखिए एक प्रश्न पत्र हो जाएगा, 2, ये 3 और ये आपका 4, ये सारे के सारे प्रश्न पत्र आपको एक ही वीडियो में कवर कराने वाला हूं। और विश्वास मानिए, जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख के जाएगा और पूरे याद करके जाएगा, ऑल एमपी में टॉप कर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, सारी चीजों को समझते हैं सीरियल बाय सीरियल। आइए देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बालकाय इति शब्द रूपम भवति, बालकाय में आपका शब्द रूप है तो चतुर्थी विभक्ति का है। राम शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम किम, राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है तो रामात है। नघ्या इति रूपम भवति, नघ्या में आपकी कौन सी विभक्ति है तो तृतीया विभक्ति रहेगी, ठीक है। इसके बाद में आपका रहने वाला है फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम, फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है तो फलस्य रह जाएगा। मुनियः रूपम भवति, तो मुनियः में आपका प्रथमा विभक्ति जाएगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, इनमें से अव्यय पद नहीं है। प्रा एक उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्राहारा में प्रा उपसर्ग रहेगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा किसी भी तरीके से ना। चलिए गम धातु लट लकार से रूपम डेडेडेस अस्ति, तो गम धातु का लट लकार का रूप है तो गमिष्यामि आंसर ठीक रहेगा। अभवत इतस्मिन रूपे डेडेडेस लकार अस्ति, तो लंग लकार आ जाएगा। लोट लकारः इति पदे अस्ति, तो पठतु अभवत इति पदे काला भवति भूतः। प्रहारा में इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रहारा में प्रा उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग युक्त शब्द डेडेडेस अस्ति, तो प्रत्येक, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं तो पठितुम, पठितुम का जाएगा तुमुन प्रत्यय। करनियम, देखो करनियम, यम इयम, इयम में होता बेटा, ध्यान से देखना है। करनियम तुम है तो तुमुन प्रत्यय है, ध्यान रखना, तुम है तो तुमुन प्रत्यय है। यम है, यम मतलब क्या है, इसमें बड़ी बड़ी की मात्रा आ जाएगी, तो बड़ी की मात्रा करें तो ईयम ईयम ईयम, तो अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है याद रखना, अनियर प्रत्यय है। विहाय, विहाय में हमेशा बेटा लियप प्रत्यय होता है। वृक्ष स्वयं ना खादंती, वृक्ष स्वयं नहीं खाते, क्या नहीं खाते, वृक्ष, ठीक है। वृक्ष फलानी, खुद का फल खाते क्या, वो पेड़ दूसरों के लिए फल उगाता है ना, खुद कभी खाया, अपन ही खाते हैं पत्थर मार मार के। कुत्र दरिद्रता ना भवेत, जीवी को सॉरी वचने, और कुंभ कारा घटान रचयति, तो जीवी को हेता हेतु हो गया। यहाँ पर देखते हैं अपन एक वाक्य में उत्तर। खिन्ना बालः अन्यो पदियो विशेषण पदम किम, तो खिन्ना आ जाएगा। धनुर्धरः अर्जुनः अत्र विशेष्य पदम अस्ति, तो अर्जुन है। सरस्वती का पर्याय पद कौन सा है, सरस्वती का जाएगा वाणी। इंद्रः इति पदस्य पर्याय पदम किम, इंद्रः का पद पर्याय पद कौन सा है, सकः। शीघ्रम का विलोम पद हो जाएगा मंदम, और वृद्धा का आपका विलोम पद हो जाएगा युवा, हो गया है। मनोरथा इति पदे विसर्ग संधि अस्ति, मनोरथा के पद में कौन सी विसर्ग संधि है, तो मनोरथा में क्या विसर्ग संधि है क्या, तो मना धन रथा, हाँ विसर्ग संधि हो गई। सज्जन में व्यंजन संधि है, बिल्कुल, सत प्लस जन, इसमें हलंत लगा हुआ है मतलब व्यंजन संधि है। उमाधन ईसा उमेशा होता है, ये भी आम हो गया है। जब भी कहीं पर गिनती आ जाए, मतलब पंच हो गया, त्रि हो गया, तो इसमें दिगु समास है। समास षड भवंती, 6 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल। और यथा पदे तत्पुरुष समास अस्ति, अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से कुछ ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको देखिए आंसर का याद भी तो करोगे ना, तो ये देखिए आपका यहाँ से, और ये चीज़ें याद भी नहीं हो पाती है ना, तो ये तो ओटी क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन नंबर ये जितना हो चाहे उतना कर लो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, आराम से पास हो जाओगे। ये हो गया इतना, देखो ध्यान से जल्दी से, ये प्रश्न का निर्माण करना है। अब ये आपका का कम प्रतिकथयति हो गया है। अच्छा, अब वाच्य परिवर्तन रहेगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पत्र में से आपको सुभाषितानी श्लोक करना है, कोई जरूरी नहीं ये दोनों करो, तुम्हारी किताब में जो सुभाषितानी के श्लोक दिए ना पाठ है, उसके श्लोक कर लो, कोई से भी कर लेना, पर 2 करना, 1 नहीं करना है। 2 इसलिए करने, हो सकता है एग्जाम में वो प्रश्न आ जाए जो आपने याद करके श्लोक गए होंगे, तो वो श्लोक यदि एग्जाम में आता तो वो नहीं लिखना अपने को। देखो श्री गणेश नमः, देखो ध्यान से देखना है, श्री गणेशाय नमः, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर डायरेक्टली में यहाँ भी देख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया इतना, ये देखो ये यहाँ पर देखिए, तो श्री गणेश नमः, तो ये गणेशम है ना, ये हो जाएगा गणेशाय,
क्या जाएगा, गणेशाय नमः। अहम सत्यवदसी, सत्य की जगह पर पूरा लिखना है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसकी जगह को हटा देना और ऐसे ही लिख देना, ये गणेशाय नमः, नमः नमः तो वैसे वैसे ही था, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, गणेशाय आ गया। सत्यम, तो सत्यम वदसी की जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर ये सत्यम भी सही है, वदसी को जाएगा वदामी। महेश फलाय खादती, तो देखो फलाय जो है फलम, बस इतना बदलना है, बाकी पूरी लाइन लिखनी है ना, ध्यान रखना, जिसकी जगह अंडरलाइन है उसको, ये सत्यम की जगह गलत हो गया तो ये वदसी है ना, वदसी का वदमी, ठीक है, वदामी आ जाएगा बेटा, गलत है वो, वदसी नहीं है ना। चलो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला यदि अपन रिक्त स्थान देखते हैं तो पहले रिक्त स्थान में आपका विनाम आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा वृत्तम, तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा रक्षिता, चौथा जो है उसमें आ जाएगा विलपंती, पांचवा जो हो जाएगा गुना है, और गुना गुणेशु गुना भवंती, है ना, छठे के अंतर आ जाएगा घटम। हो गया, इतना चीजें कर पाओगे आराम से। अब एक क्रम संयोजन, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्रम संयोजन में कुछ भी नहीं है ना, क्रम संयोजन जो है वो आपका यहाँ पर ये पहला है जो है ये सूचियति वाला है, दूसरा जो है करोति वाला है, लाइन में अंत में देख लेना, तीसरा जो है प्रज्ञच्छति इच्छति वाला है, यति सूचियति करोति और इच्छति, और अंत में कुरुत वाला है, सही है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, यदि संदर्भ प्रसंग सॉरी अपठित गद्यांश से, ये फालतू के नंबर है 21 नंबर, ठीक है, मैंने तो ये बहुत ही सिंपल है ना, इसके लिए क्या करना आपको, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, इसके लिए मैंने लॉन्ग वीडियो बना दिया है, और उस लॉन्ग वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 किस तरीके से आपको छाटना, सिंपल है। देखिए 21 नंबर फालतू करेंगे, ये ना 3, 3 के बाद में ये 19 वाला, देखो ये भी 3, 3 ने 3 6, ये 3 3 9, 9 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो ये आपका देखिए 3 3 9 हो गया, 9 के बाद में ये 4 यहाँ पे देखो फालतू के ये भी छाटने वाले हैं, 9 4 और 9 4 हो गया 13, और 13 और 4 हो गया 17 निबंध, और होगा ये 21 नंबर है, समझ लो। और ये ओटे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत याद कर लो तो पास तो वैसे ही हो गए, कहाँ घबरा रहे हो यार, इतना घबराओ मत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है छाटने वाले हैं, ठीक है, तो इसका मैंने यहाँ पर पहले से एक वीडियो बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग वीडियो को जरूर देखो बेटा, लॉन्ग वीडियो को फोकस हमेशा करा करो। लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, जिसको क्लिक करोगे ना आप तो डायरेक्टली प्ले लिस्ट में जाओगे। लॉन्ग वीडियो रहता है आपका 30 मिनट, 40 मिनट, 22 मिनट, 48 मिनट, इस तरीका का लॉन्ग वीडियो कहते हैं, जिसमें पूरी चीज़ें थंबनेल में आपको दिख जाएंगे, चारों पांचों पेपर एक साथ, वो है, उसको ध्यान दिया करो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आ जाएगा 18 का अथवा, ये रहेगा इसका अथवा, देखते हैं यहाँ पर हो गया, हुआ, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, ये मैंने भर दिए हैं ताकि दिक्कत ना आए आपको। ये सब की पीडीएफ भी आपको मिल सकती है, उसके लिए जरा चार्ज लगता है, ये तो चार्ज नहीं दे सकते, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर साफ सुथरा कर लो, कहीं भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है कि नहीं, है ना, ठीक है। यदि जमा कर सकते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी जो 100% आने वाली है, बाकी ये तो आएंगी है ना, अलग आउट पेपर नहीं गया अभी तक और ना जाएगा। मैथ्स में भी मैं पूरी मदद करूँगा आपकी, मैथ्स में, ठीक है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना, गणित का तो बेटा ऐसी चीज़ें दूंगा ना, ऐसे ही समझ लीजिए, मात्र मात्र एक ही वीडियो में सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। कोई इसी जिले से, वो ऑल एमपी के लिए मैं काम करता हूँ, ऑल एमपी के लिए, कोई एक विशेष जिले के लिए काम नहीं करता हूँ, है ना। तो मैं सभी सभी मेरे बच्चे, सभी मेरे भाई बहन हैं, छोटे छोटे, हर हर जिले के बच्चे जो मेरे भाई बहन की तरह है। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका, जी आपका क्वेश्चन नंबर ये 21 का था, मतलब ये 22वां और 23वां, ये निबंध और अवकाश तो ये करनी ही करनी है, ये हो गया अवकाश और ये हो गया आपका निबंध, इसके अलावा ऑल एमपी में अलग से कोई चीज़ें नहीं आने वाली। तो देखिए ये जो, आइए अब अपन दूसरे क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व कर लेते हैं। एनुअल एग्जाम यानी कि 7 फरवरी के दिन पूरा आने वाला है। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन से रूपम भविष्यति लतासु, क्या जाएगा लतासु। भानु शब्द से चतुर्थी विभक्ति रूपम किम, भानु शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप बताइए तो भानवे आपका आंसर आ जाएगा। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, इनमें अवयव नहीं है तो पत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बालक शब्दस्य पंचमी विभक्ते रूपम अस्ति। बालक शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप बताइए। तो बालकात् अत्र पूजनम भविष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम, अव्ययी पदम अस्ति। तो अत्र आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से आप देखिए ध्यान से, फल शब्द से तृतीया विभक्ते रूपम अस्ति। तो फलेन, समय ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी जल्दी थोड़ी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी बता दूँ, ठीक है, ताकि याद भी तो करोगे, समय कम है। गमिष्यसि इतस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। प्राचार्य में उपसर्ग है, देखो ध्यान से देखना, प्रत्येक में उपसर्ग है तो प्रति, प्राचार्य में उपसर्ग है तो प्रा उपसर्ग है, इस तरीके से याद रखना है। प्राचार्य इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो प्रा उपसर्ग है। गम धातु लृट लकारस्य उत्तम पुरुष, ठीक है, एक वचने रूपम तो गमिष्यामि। और अत्याचार में देखो अभी मैंने बताया था प्रत्येक में प्रति, अत्याचार में अति, अति उपसर्ग है। लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लट लकार का उदाहरण है, ठीक है, पठति तीता अंति, तीता अंति। पढ़ा नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, 10th में पढ़ाएंगे अपन, है ना, अपन मैं साथ दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना समय नहीं यार। वो तीता अंति, ठीक है, सीता था आमियावा आम तुताम अंतु, याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। गमिष्यति इति पदे लकार अस्ति तो लट लकार रहेगा गमिष्यति में, ठीक है, इष्यति इष्यता इष्यंति, ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है ये। और जोड़ी की बात करें अपन, चलिए अगला देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। तो सही जोड़ी में कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला आ जाएगा कवि संबोधयति का जाएगा वानिम, बाला का आ जाएगा आपका टाप, गतवा के अंतर्गत आया कतवा, गंतुम का आ जाएगा तुमुन, ठीक है, करनियम, करनियम में आ जाएगा अनियर, और वानिक के पुत्रस्य नामा, वानिक के पुत्रस्य नामा का आ जाएगा जीर्ण धना, ठीक है, इतना हो गया है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, तो सूर्यास्तः इतस्य पदस्य इतस्य विलोम पदम भवति। तो सूर्योदय, सूर्यास्ता के अंतर्गत आ जाएगा सूर्योदय। सूर्य इतस्य पर्याय पदम अस्ति, सूर्य का पर्याय पद कौन सा है, आदित्य है। शिवा इतस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शिवा में आपका पर्यायवाची है, देखना महेशा। प्रति बालका इतनेयो पदयो विशेषणम पदम किम, तो प्रति। श्वेत इतस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति तो कृष्णः, ठीक है। प्राचीनम इतस्य विलोम पदम अस्ति तो नवीनम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देख लीजिए। पहला आपका ना रहेगा, दूसरा आम, ना आम ना आम, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि याद भी करना है। मेरे को भी इतने समझ तो है कि आप याद कब करोगे, ज़्यादा मैं टाइम आपका लूँगा तो। पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने पहले से आपके लिए नोट से तैयार कर रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 8 का अथवा हो गया है, 9 हो गया है। देखो ध्यान से करना है, पढ़ना है ना, पढ़ोगे मेहनत करोगे, ठीक है, तभी तो सफलता मिलेगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो गया भैया। यहाँ क्लिक करना जब साफ दिखेगा। मैं इस मोबाइल पे, नीचे वाले मोबाइल पे कर रहा था। चलिए इसके बाद में ये आ गया आपका स्वपत्रे, ठीक है। एक श्लोक लिखना है, श्लोक, अच्छा सुभाषतानी का श्लोक लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि ये श्लोक करो, है ना। आपके बुक में ये इतने सारे श्लोक है ये सुभाषतानी के, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो याद करना है वो कर लो। ये देखो हो गया, ये 1 2 3 4 जो जमे 4 तक स्क्रीनशॉट ले लिया, जो याद हो सकता है वो कर लो। केवल और केवल 2 श्लोक करने, 2 क्यों करा रहा हूँ, लिखना तो एक ही है, लेकिन 2 ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर रहता है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये तो ये यहाँ पर ये जो रहेगा, तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये सुभाषतानी का श्लोक ये व्रतम वाला, ये व्रत यत्ने, ठीक है। तो ये व्रत यत्ने मान के चलिए आपने यही कर लिया। ये यहाँ से देखो मैंने दिया था बिहाल, ये व्रत वाला, और ये एग्जाम बुक में आ गया, एग्जाम में आ गया मान के चलिए। ये तो जो श्लोक आपके बुक में देख लेना, 19वां प्रश्न देख लेना, 19वां 18वां 19वां 20वां, जो श्लोक याद करा है आपने वो तो नहीं है, वो हो तो वो लिख के नहीं आना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे ना। दूसरा लिखना है, इसलिए 2 श्लोक याद करना है, दोनों के दोनों नहीं आएंगे, एक आ जाएगा कोई सा भी आपका, और दूसरा श्लोक आपको लिख देना है, फिर वही जो एग्जाम में नहीं आया है, पेपर में नहीं है। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में अपना है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें देखिए कंदुकम है, कंदुकम का जाएगा कंदुकेन, गणेशः का आ जाएगा गणेशाय, पर्वताय का मृगा संति, तो पर्वताय का मृगा संति का जाएगा पर्वते है, ठीक है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 के अंतर्गत देखो ध्यान से, प्राणी नाम आ जाएगा, रक्षिता आ जाएगा, सिहात आ जाएगा,
ठीक है, चौथे में स्वादुनी। जल्दी जल्दी कर दिया मैंने ताकि आपको समय बच जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, हो गया। और मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया है ये चीज़ें, तो ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको क्या उत्तर इसी में छिपा रहता है, ये रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में। लॉन्ग वीडियो को ध्यान से देखना। किस वीडियो को देखना अपने को? लॉन्ग वीडियो को। कहाँ मिलेगा? चैनल पर जैसे जाओगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है 40 मिनट का, हो सकता है 32-33 मिनट का, वो मेरे को नहीं पता कितने मिनट का बनेगा। मैंने प्रॉपर बना दिया, बनाऊंगा आपके लिए, उस पर फोकस करना है, सबसे बड़ी चीज़ है। उसमें सब कुछ हो जाएगा। 4 तरह के रहेंगे उसमें थंबनेल, एक साथ 4 पेपर का थंबनेल रहेगा, तो उसको देखना है आपको। उसमें लिखा रहेगा ABCDEF थंबनेल में, यहाँ से देखो। बाकी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फालतू के नंबर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से ये फालतू के नंबर है। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें ढूंढना रहेगा, है ना। तो ये पूरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यासत। तो यहाँ देखो ये लिखा, देखो पूरा कस्मिचित ग्रामे का न्यासवत। तो ये देखो वृद्धा स्त्री निर्धना वास न्यासत। तो ये न्यासत तक आपका हो जाएगा। हो गया? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही सिंपल है यार, ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं जानता आपको, है ना भैया। ये हो गया इतना। चलो इसको 2 बार करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा टुकड़ा रह गया जो, और ये क्वेश्चन आंसर उसके हो गया। अब तो क्लियर आ गया है। बच्चे बार बार कमेंट भी करते हैं कि धुंधला धुंधला नहीं दिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पीडीएफ देखिए बेटा, पीडीएफ के लिए देखिए चार्जेस लगता है। फ्री में आप पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा सा पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें कि जो हाँ 100% श्योर आए भी सही, घबराओ मत। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा तो बाकी इसमें से पूरा फंस जाएगा। पर वहाँ पे यदि आप कॉल कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन में जुड़ रहे हो तो वहाँ पे चार्जेस लगता है, तो हो सकता है ठीक है पेमेंट मांगे, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हो सके आपसे तो पेमेंट करिए, नहीं हो पा रहा है तो यहाँ से पढ़िए फ्री। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें करना ही जरूरी है, वो तो उसके लिए सुविधा है जो बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा और चाहते कि नहीं यार हमको ऐसी चीज़ें मिल जाए, डायरेक्टली हम पास हो जाएं बस, तो उनको वहाँ पे मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, इसी में छिपा। देखो ध्यान से, उत्तर इसमें छिपा रहता है ना। देखो अब ये वृत्तम वाला भी मैं सुभाषतानी का श्लोक बताया था, और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19 में, पता चलेगा ये लिख के आ गए आप। हो गया है क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका था क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 20 को, यहाँ पर है ये क्वेश्चन आंसर उसके। हो गया क्वेश्चन आंसर, ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, ये क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा आपका। ये तो फालतू के नंबर है यार, फालतू के नंबर है। 23 नंबर, 21 नंबर फालतू के पीछे के। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23। और ये मैंने बताया अभी, कहाँ बताया? लॉन्ग वीडियो को देखना है। फोकस कहाँ करोगे? फोकस है लॉन्ग वीडियो पे। चलिए यहाँ से देखो, ये फालतू के नंबर है ना, फालतू के नंबर है। इन चीज़ों को तो आप आराम से संस्कृत भाषा का निबंध और ये संस्कृत भाषा महत्तम कर लेना आराम से ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आप चैनल पर हो सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, ताकि जो मैथ्स का पेपर है ठीक है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। घबराना नहीं है, सारी चीज़ें कंटेंट जो है मिक्स में देता हूं। ऐसा नहीं है पेपर की तरह, पेपर ऐसा का हुबहू मैं भी बना दूँ, सबका बड़ा पड़ा मेरे पास। पर भाई साहब आपका काम होना चाहिए, सीधी सी बात है, मैं भी बच जाऊँ और आपका काम हो जाए, बस यही चाहते हैं अपन तो। ठीक है, पहली बार है चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, इस पेपर को भी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। कल्पम चित्वा लिखत, 6 आपके सही विकल्प आने वाले हैं। नज्ञा इति रूपम भवति। नज्ञा यानी नदी, नदी कौन सा रूप है? तो तृतीया विभक्ति का एक रूप है, ठीक है, नदी का। ठीक है भैया, मुनि शब्द से पंचमी विभक्ति रूपम के, मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है मुनि। विसर्ग है, ध्यान देना है, दोनों में फर्क है। फल शब्द से का षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला क्या बन जाएगा? तो फलस्य आ जाएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लतासु, लतासु इति रूपम भवति सप्तमी विभक्ति है। विद्याहीना ना शोभन्ते तस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो ना। अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, तो कुत्र। पास्यति इतस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो लृट लकार आपका हो जाएगा। पठ धातु लंग लकारस्य रूपम अस्ति, आपठत। पठ धातु का लंग लकार का रूप है तो आपठत आ जाएगा। लोट लकारः इति पदे अस्ति,
लोट लकार का आपका पद आ जाएगा तो पठतु। भवती इति पदे लकारः अस्ति, भवती इति पदे में लकार है तो लंग लट लकार है। स्वागतम इति पदे उपसर्गः, स्वागतम में आपका सु उपसर्ग है। निर्धना इतस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति तो नीर आपका उपसर्ग रहने वाला है। युग्म मेलेन कृत, ठीक है। बाला, बाला में आपका जाएगा टाप। पठन, पठन का जाएगा आपका श्रत। विहाय का जाएगा ल्यप। तंद्रालु भवती का जाएगा बाला। पांचवें के अंतर जाएगा सीता और छठे के अंतर जाएगा वसंते। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है। यहाँ पर पलायमान आ जाएगा। हिसे हिते सिभी का जाएगा मंत्र भी, यहाँ पर विशेष नाम पद लिखना है। आम्रम का पर्यायवाची रसाला आ जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची पावका है। पश्चात का विलोम पद होता है, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। विजय का विलोम पद है पराजय। थोड़ा समझोगे ना तो सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि समय कम है, सारी चीज़ें आपको याद भी तो करनी है, ठीक है। कोई मेरे बताने से याद थोड़ी हो जाएगी, तो आप पढ़ोगे तभी तो याद होगी। पुस्तकालय में आपकी दीर्घ संधि है, पुस्तकालय में बिल्कुल पुस्तक धनालय दीर्घ संधि हो गया। राजपुत्रा में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है तो गलत बात है, ठीक है। प्रत्येक में अयादि संधि है, ये भी ना आ जाएगा। चोर भयम, इसमें अव्ययी भाव समास है ना। देखिए कभी भी यदि गिनती आती है नवरात्रम, यहाँ पर पंचम है ना, यहाँ पे त्रिभुवन, तो ये सब क्या गिनती आ रही है। देखो त्रि द्वि चतुर्थ, ऐसी तरीके से 9 ने 9 गिनती आए तो आपको आम लिख देना है। उसमें दिग्गु समास ये होता है, क्या लिखना होता है, दिग्गु समास। पितरों में तत्पुरुष समास है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे ध्यान से देखो आप, सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी चीज़ें आपके लिए पहले से ऑलरेडी रखी है ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। मेरा देखो, मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप अच्छे अंक लाओ यार। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं बताने वाला मैं हूँ, मेहनत आप करो, है ना। ये देख सकते हैं, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आंसर है। ये रहेगा आपका, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में जाए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया इतना, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 18 हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अथवा हो गया, ये अथवा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पीडीएफ यदि चाहते हो उसके लिए चार्जेस लगता है, ठीक है। इसकी सारी चीज़ें यदि आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो वहाँ पे चार्ज जमा कर दो, कोई नामात्र चार्ज है। आगे मैथ्स के लिए जुड़ जाना है एप्लीकेशन पे अपनी, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ, अभी भी मौका है। बाकी आपकी मर्जी बेटा, फ्री में भी यहाँ भी पढ़ाऊँगा और वहाँ भी दूंगा। ऐसी चीज़ें थोड़ी है कि नहीं यार कोई बच्चा पेमेंट नहीं कर पा रहा तो इसको नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी फालतू कमेंट मत करा करो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। मेहनत करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं है ये, ठीक है। आपसे कोई 2 रुपये चार्ज तो नहीं लिए ना मैंने, फ्री में ही दे रहा हूँ ना आपको। तो अभी तो पैसे नहीं दिए, जिन बच्चों ने पैसे दिए वो उनका थोड़ा सा जोर रहता है कि हाँ सर यार हमने पेमेंट दिया है, ठीक है। पेपर आपका थोड़ा सा आउट जाता है, नहीं जाता है बेटा, पूरी चीज़ आती है यार, अलग से नहीं आती है। इसके लिए लॉन्ग वीडियो देखना पड़ता है। कौन सा लॉन्ग वीडियो जरूर देखिएगा। आइए अब अंतिम पेपर को भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयाम इति रूपम भवती, ठीक है। मेहनत करिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेहनत नहीं करना, याद तो करना पड़ेगा, बताने वाला मैं हूँ, करो आप। लतायाम इति रूपम भवती सप्तमी। बालकाः शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो बालकाय। लताये इति शब्द रूपम भवती, चतुर्थी विभक्ति हो गया, सब हो गया है। यदि हम आगे देखें, नदी शब्दस्य द्वितीया विभक्ते एकवचनस्य रूपम भविष्यति, नदीम। अज्ञ सोमवार वासरा अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययी पदम अस्ति, आज सोमवार है, इस वाक्य में अव्ययी पद है तो अज्ञ। अधोलिखितेषु अव्ययी पदम अस्ति, तो अत्र आ जाएगा। पट धातु, देखो पट धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपम, तो पठसी। भविष्यति इति पदे धातु अस्ति, तो भविष्यति में भू धातु आ जाएगी। लिखतु में आपका
लकार है तो लोट लकार है। भू धातु लोट लकार लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम तो भवन्तु। स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो सु। दुराचार इतस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति तो दूर उपसर्ग आ जाएगा। और युग्म मेलन कृत्वा तो यहाँ पर सही जोड़िए भ्रमित्वा। भ्रमित्वा त्वा त्वा ध्यान देना, त्वा त्वा वाले में कत्वा प्रत्यय होता है ना, और त्वा वाले में कत्वा प्रत्यय होता है, कोई सा भी आ जाए। बाला बाला में आ जाएगा टाप, ध्यान रखना बाला में टाप प्रत्यय है ना, ये हो सकता है एक रिक्त स्थान में आ जाए, जोड़ी में आ जाए। विहाय विहाय का यदि अपन गा देखते हैं तो विहाय में आपका हो जाएगा, तीसरे का है आपका लेप प्रत्यय, आई 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 लेप प्रत्यय। माता आदिशत, माता ने आदेश दिया किसको, पुत्रीम को। और पूरा लग्ध्वी भवती, इसका आपका पांचवे का मिलान करना है छाया से, और छठे का आपका मिलान करना है बाला से। वो कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखो। यहाँ से पहले में मध्यमा है जाएगा, दूसरे की बात करें स्वादुनी है। रात्रि का पर्यायवाची आपको निशा कर देना है। पवन का पर्यायवाची समीरा, और कटु का आ जाएगा सरसा, और यहाँ पर आ जाएगा पराजय। कर पाओगे आराम से। चलो विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले का जाएगा आपका आम, दीर्घ संधि है। रत्ना गरहा में आपका जाएगा रत्ना प्लस गरहा भवंती, तो ना आ जाएगा। स्वर संधि में आ जाएगा आम। पार्वती परमेश्वरो इतस्मिन् पदे द्वंद्व समास अस्ति तो आम। समास सट भवती भवंती तो आम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अव्ययी पद प्रधान बहुब्रीय समास भवती तो आम आ जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, समय बर्बाद ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर सॉल्यूशन देता हूँ। देखो ध्यान से प्रश्न पढ़ लिया निर्धनय, यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट लो, तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी करो सारी चीज़ें। यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 13 हो गया। 14 में आपका देखिए कोई सा भी श्लोक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुभाष तनी का श्लोक रट मारो, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। शिव नमः है तो शिवाय नमः आ जाएगा। वृक्षम पत्राणी पतंती तो वृक्षात पत्राणी पतंती, यहाँ शिवम है तो शिवाय आ जाएगा। वृक्षम पत्राणी है तो वृक्षात आ जाएगा, क्या जाएगा, वृक्षम जगह वृक्षात। सा राम पुत्रा अस्ति, ठीक है, तो सा रामस्य, रामस्य रामा का आ जाएगा, रामस्य राम का पुत्र है। कर पाओगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये आगे वाला, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैंने पढ़ दिया है पहले ही, देखो इसको यहाँ पे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से पीडीएफ में भी देख लो, इसी से कोई समस्या नहीं। शिवम है तो शिवाय आ जाएगा, शिवाय। वृक्षम पत्राणी पतंती तो यहाँ पर वृक्षम की जगह पर जाएगा वृक्षात। सा रामा पुत्रा अस्ति तो रामा की जगह पर जाएगा रामस्य, ठीक है भैया। कर पाओगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से, हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखो, इसमें भी क्रम संयोजन है, ये भी भर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 से तो फ्री के नंबर है। देखो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से आके 23 तक फ्री के नंबर है। फ्री के नंबर कैसे, इसमें से छाटना रहता है, इसी में आंसर दिया रहता है, ऐसा नहीं है ना, इसी में आंसर भी दिया रहता है। अब मैंने तरीका बता दिया है। मैं बार बार कहता हूँ मेरी जो लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ ना, लॉन्ग वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आप अच्छे नंबर ला सको। क्वेश्चन नंबर 18 से आपको देखिए यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, बाकी छाटने का काम रहता है उसमें, ये इस तरीके से छटती रहती है, ये याद होगा आपको। देखो ये हो गया, नहीं याद है तो लॉन्ग वीडियो को देखो, उसमें मिलेंगे सारी चीज़ें। लॉन्ग वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, चैनल आर्ट पे जाओ, चैनल आर्ट पे लगा हुआ मिलेगा। हो गया इतना, ये देखिए यहाँ से अथवा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 ये आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 भी ये इसका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 तो ये आपका संस्कृत भाषा का निबंध, ये आपके सामने देख लीजिए। और ये रहा आपके सामने संस्कृत, सॉरी अवकाश तो हो गई है,
अवकाश, और ये हो गया संस्कृत भाषा का निबंध। कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर देखो, आप ध्यान से